Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to tell you about the effects of air pollution. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कॉजेज़ बताए थे एयर पोल्यूशन के। इस वीडियो में मैं आपको इफ़ेक्ट्स बताने जा रही हूँ एयर पोल्यूशन के। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन? तो एयर पोल्यूशन आप जानते ही हैं, इट इज़ द रिलीज ऑफ पॉल्यूटेंट्स इनटू द एयर। जो रिलीज होता है पॉल्यूटेंट्स पॉल्यूटेंट्स होते हैं हार्मफुल मटेरियल, हार्मफुल गैसेस जो रिलीज होती हैं एयर में, और वो एयर को पॉल्यूट करती हैं, उसको इम्प्योर करती हैं, उसकी क्वालिटी को डिग्रेड करती हैं, जिससे एयर पोल्यूशन होता है। तो जो भी कंटामिनेशन होता है एयर में, हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट होती हैं, डस्ट, स्मोक, वो क्या करती हैं? एयर पोल्यूशन कॉज करती हैं, जो अफेक्ट करती हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स को। नाउ अफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन अफेक्ट्स ऑल द थिंग्स। ये हमारे एनवायरनमेंट पे हार्मफुल इफेक्ट्स कर रहा है। इट अफेक्ट्स ऑल द लिविंग थिंग्स। जितने भी प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग्स हैं उन पे हार्मफुल इफेक्ट है इसका। और ये बहुत सारे हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर रहा है। Global warming, acid rain, disease, ozone layer depletion, and effects on wildlife. So these are some effects we will discuss one by one. सो फर्स्ट इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, डिजीज़। सो ये हमारी हेल्थ पे बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट करता है, इससे बहुत हेल्थ इश्यूज होते हैं। डिजीज़ बहुत सारी हो सकती हैं। जब एमिशन होता है हार्मफुल गैसेस का एनवायरनमेंट में, तो ये हमारी बॉडी में जाके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज क्रिएट करते हैं, जैसे इरिटेशन आइज़ में, थ्रोट इन्फेक्शन, नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है इससे, हार्ट इन्फेक्शन हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिजीज़, हार्ट डिजीज़, लंग कैंसर, अस्थमा, सो कफिंग के प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज़। सो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो ये क्रिएट करता है एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट इफेक्ट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? जो अर्थ सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एयर पोल्यूशन से हो रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है? जैसे ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं उनका मिशन ज़्यादा हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट में एयर पोल्यूशन की वजह से। और जो ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये हीट को एब्जॉर्ब करती हैं और उसको रेडिएट करती हैं इन ऑल डायरेक्शन, और वो वार्म करती हैं अर्थ का टेम्परेचर, इंक्रीज करती हैं अर्थ का टेम्परेचर, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट अफेक्ट इज एसिड रेन। What is acid rain? Any form of precipitation with acidic components such as sulfuric acid and nitric acid that falls on the ground from the atmosphere in dry or wet forms. सो एसिडिक रेन फॉर्मेशन कैसे होती है? एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। जब बर्निंग होती है फॉसिल फ्यूल्स की तो बहुत सारे हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं इससे, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड एयर में। तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जब उनके साथ ये कंबाइन होते हैं तो ये पॉल्यूटेंट्स जो है वो एसिडिक बन जाते हैं, एंड इट फॉल इन द फॉर्म ऑफ रेन, जिसे हम एसिड रेन कहते हैं। सो एसिड रेन जो है वो ये डैमेज करता है ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ को, एंड जो फिश लाइफ है इन लेक्स एंड स्ट्रीम उसको डिस्ट्रॉय करता है। इट किल्स लॉट ऑफ फिशेस एंड अदर एनिमल्स। जो एनिमल्स हैं दे माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो चेंज करते हैं अपना हैबिटेट, न्यू प्लेसेस पे माइग्रेट होते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे वो कंपेल हो जाते हैं ड्यू टू एसिड रेन। नाउ नेक्स्ट इफेक्ट इज ओजोन लेयर डिप्लीशन। व्हाट इज ओजोन लेयर? ओजोन लेयर हमारे अर्थ सरफेस को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, बट ड्यू टू रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन द एटमॉस्फेयर। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो हम रेफ्रिजरेटर में यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनर में यूज़ करते हैं। ये मेन कॉज है जो ओजोन लेयर को डैमेज कर रहा है, उसकी थिनिंग कर रहा है ओजोन लेयर की, जिसे हम ओजोन लेयर डिप्लीशन कहते हैं।
सो ओजोन लेयर जो है इसके डिप्लीशन है, ओजोन लेयर डिप्लीशन का बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है ह्यूमन बींग्स पे, हमारी अर्थ पे। इसके डिप्लीशन से क्या हो रहा है कि जो स्किन डिजीज़ हैं, प्री मेच्योर एजिंग, सनबर्न, ये ज़्यादा कॉज हो रही हैं, आई प्रॉब्लम्स, कैंसर, जो इसका हार्मफुल इफेक्ट है। नाउ नेक्स्ट अफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ पे इसका क्या अफेक्ट हो रहा है? एक्वेटिक लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, बहुत हार्मफुल अफेक्ट कर रहा है। उस फिशेस को, फिशेस की लाइफ डैमेज हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है लेक्स में, इन एंड इन स्ट्रीम्स। जो एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं, दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, न्यू प्लेसेस पे मूव कर रहे हैं, हैबिटेट चेंज हो रहा है उनका। सो इस तरह से ये एक्वेटिक लाइफ पे और एनिमल बर्ड्स पे को भी बहुत हार्मफुल अफेक्ट कर रहा है। सो ये अफेक्ट्स थे एयर पोल्यूशन के हमारे एनवायरनमेंट पे, ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, एनिमल लाइफ पे। और इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ एयर पोल्यूशन. So this is all for today. If you like my video, please subscribe my channel for more videos. Thank you.